सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था, इसके खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, जो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाता था और जिसने अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति में अपना राज्य कायम किया। लेकिन उसका अंत एक जेल के अंदर हुआ और उसकी मौत आज भी कई सवाल छोड़ गई। आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी। कैसे एक छात्र अपराध की दुनिया में गया, कैसे वो माफिया बना, कैसे नेता बना और आखिर में क्या हुआ उसके साथ। मुख्तार अंसारी का जन्म एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके दादा स्वतंत्र सेनानी, नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र विजेता। परिवार में बड़े बड़े राजनीतिक नाम, यहाँ तक कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी उनके रिश्तेदार थे। यानी एक ऐसा परिवार जहाँ से एक आदर्श नेता निकल सकता था। लेकिन कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। शुरुआत होती है कॉलेज के अपराध से। कहानी शुरू होती है कॉलेज के दिनों से, जहां उनकी दोस्ती एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो पहले से ही विवादों में था। दोस्ती निभाने के चक्कर में वो छोटी छोटी लड़ाइयों में शामिल होने लगे और धीरे धीरे ये लड़ाइयां अपराध में बदल गई। यहीं से एक नया नाम की शुरुआत हुई, मुख्तार अंसारी। 90 का दशक, गैंगवार का दौर, पूर्वांचल में अपराध अपने चरम पर था और इस दौर में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चित थे, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हुई जिसने पूरे गाजीपुर, मऊ और आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी। गोलियां, हत्याएं, बदले, ये सब आम हो गए थे। फिर आया वो मोड़ जब एक माफिया नेता बन गया। 1996 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी जीत हासिल की। सबसे हैरान करने वाली बात, जेल में रहते हुए भी वे चुनाव जीत जाते थे। यानी उनका प्रभाव सिर्फ डर तक सीमित नहीं था, बल्कि राजनीति में भी गहरा था। मुख्तार अंसारी पर कुल 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्याएं, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट। लेकिन सबसे बड़ा केस था 2005 का कृष्णानंद राय हत्याकांड। AK-47 से 500 राउंड फायरिंग, 7 लोगों की मौके पर मौत। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया। इसी मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। पिछले कुछ सालों में सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की। उनकी कई संपत्तियों पर बुलडोजर चला, परिवार के सदस्यों पर भी केस हुए और खुद मुख्तार अंसारी बांद्रा जेल में बंद थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में जब आया, मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। उनके बेटे ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यानी मौत से पहले ही खतरे की बात सामने आ चुकी थी। गुरुवार शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। उल्टी और बेहोशी की हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौत की वजह बताई गई दिल का दौरा। जैसे ही मौत की खबर फैली, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई। कई जिलों में फ्लैग मार्च, भारी पुलिस बल तैनात, राजनीति, बयानबाजी शुरू हो गई। जांच की मांग उठने लगी। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिससे डर, सत्ता और राजनीति तीनों पर राज किया, लेकिन उसका अंत एक जेल के अंदर हुआ। और आज भी सवाल वही है, क्या ये एक सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।